स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में दोस्तों। और आप देख रहे हैं अपना साइट। आज मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को दिखाऊं कि पाइल फाउंडेशन का काम चल रहा है हमारे साइट पे। तो पाइल के बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ। पाइल करते समय हम लोग बेंटोनाइट या पॉलीमर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, इसकी डेंसिटी वगैरह क्या होती है, इसके बारे में बताएंगे आपको। सारा कुछ दिखाएंगे लाइव। और इसका कैसे हम लोग लेवल वगैरह लेते हैं, सारा कुछ लाइव होगा। आपको सारा कुछ समझ में भी आ जाएगा। कुछ अगर नहीं समझ में आएगा तो पिछला वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ मैंने पेन और पेपर से दिखाया था आपको सारा कुछ। फिलहाल अभी चलते हैं साइट पे आपको दिखा रहे हैं हम सारा कुछ लाइव। तो वहाँ से आपको मिलेगा कि बेंटोनाइट की डेंसिटी क्या है, क्यों लगाते हैं, कैसे की जाती है, बेंटोनाइट का यूज कहाँ की जाती है, इसके बारे में आपको जानकारी अच्छे से मिलेगी और प्रैक्टिकली देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग चल के साइट पे दिखाते हैं आपको। सारा कुछ लाइव होगा दोस्तों। अब बने रहिए लास्ट तक और देखते रहिए वीडियो को। चलिए दोस्तों, ये सामने जो देख रहे हैं आप, इधर से आता है अम्बाला की तरफ से रास्ता आता है और सहारनपुर चली जाती है। और सामने हमारा 2 TMR मशीन लगा हुआ है दोस्तों। और यहाँ बना हुआ है बेंटोनाइट का गड्ढा और उस गड्ढे में बेंटोनाइट का घोल मिलाया गया है। तो बेंटोनाइट हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे आपको, बताएंगे क्यों कैसे लगाते हैं इसको। हम लोग इस सामने आ गए और इस गड्ढे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें बेंटोनाइट मिलाया गया है और इस बेंटोनाइट के बारे में बात कर रहे थे कि हमारा जब ये बेंटोनाइट गड्ढे में मिला दी जाती है तो जो बोर करते समय मिट्टी बोर के अंदर गिरती है वो नहीं गिरती है। एक मेम्ब्रेन का काम करता है बेंटोनाइट और अपनी लेयर चढ़ा के रखता है मिट्टी के ऊपर। दोस्तों साइड पे अपना लेवल उठा रहे थे लड़के खड़ा किए RL के ऊपर, HI वगैरह बना लेते हैं। और ये हाँ हमारा दूसरा आप देखेंगे कि फिर हम केसिंग टॉप और ग्राउंड लेवल निकाल लेंगे, जिससे हमारा पता चल जाएगा हुक लेंथ और बोर डेप्थ। फिलहाल हम इस टैंक के बारे में बात कर रहे हैं। सामने जो टैंक है, इस टैंक में बेंटोनाइट मिला हुआ है। तो बेंटोनाइट के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो जानना चाहिए सबको। बेंटोनाइट की डेंसिटी, विस्कोसिटी, pH वैल्यू, सिल्ट कंटेंट, सारा कुछ आगे बता। बेंटोनाइट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको पूरा फुलफिल करने के बाद से हम लोग इसको चेक करते हैं। बोर डेप्थ के लिए हम लोग साउंडिंग चेन का करते हैं, या तो चेन डालते हैं या रस्सी वगैरह में लोहा लटका देते हैं, जिससे हमारा बोर डेप्थ चेक हो जाती है आखिर में कितना हुआ है, इसी बोर में कितना कोलैप्स किया है मिट्टी। इसीलिए तो बेंटोनाइट डालते हैं, जिसके वजह से हम लोग पूरी पता चल जाती है। और बेंटोनाइट में हम लोग जब डेंसिटी चेक करते हैं, अभी है नहीं फिलहाल, अभी तो हम लोग काम खत्म कर रहे हैं तो इसलिए कुछ बता। डेंसिटी 1.03 से लेकर 1.2 ग्राम पर सीसी होती है। डेंसिटी को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। बाकी आज करते करते रात हो गया तो रात में वीडियो बनाया नहीं, तो मैंने सोचा आपको दिन में कवर करके इसको हैप्पी एंडिंग कर देते हैं दोस्तों। तो रात में हमने बता रहा था बेंटोनाइट की डेंसिटी होती है 1.03 से लेकर 1.2 ग्राम पर सीसी के बीच में आता है। उसको डेंसिटी को नापते हैं हम लोग हाइड्रोमीटर से। फिर उसकी विस्कोसिटी भी होती है, वो 30 से 40 सेकेंड के बीच में होता है। उसको हम लोग नापते कैसे हैं, उसको नापते हैं मार्स फनल से। एक कोन आती है उससे नापते हैं। अभी तो उपकरण था नहीं कि तो आपको दिखा दूं, रात में भी मैंने बताया था। और दूसरा चीज़ होता है उसका pH वैल्यू 9 से 12 के बीच में होता है दोस्तों। और उसमें क्या लगाई जाती है, सिल्ट कंटेंट 1% होता है। ये सारी कुछ चीज़ें थी बेंटोनाइट की जो आपको। उसमें पाइल करते समय हम लोग ये पॉलीमर यूज भी कर सकते हैं। कहीं कहीं पॉलीमर फ्रेश होता है लेकिन वो इन्वायरमेंट के लिए ख़राब होता है। बेंटोनाइट भी बहुत ख़राब होता है। तो फिलहाल जो कुछ भी था, जैसा भी था, आपको सारा कुछ दिखाया मैंने। अब बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हमारे फेसबुक पेज को, अपना साइट जो फेसबुक पेज है हमारा, इसको फॉलो कर लीजिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।